ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो भी निर्णय, जान की जरूरत पड़ी हम लोग जान देंगे और लहू की जरूरत पड़ी तो लहू देंगे। इस पूरे राज्य में ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से दोस्तों, टाइगर जयराम महतो ने यह ऐलान कर दिया है कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग हुई और अगर हमारे हिंदुस्तानी फौजी के शरीर से लहू बहा और अगर खून गिरा तो वो खुद जो है अपना खून हिंदुस्तानी फौजी को देंगे और झारखंड में ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे और जितना हो सके उतना खून इकट्ठा करके वो हिंदुस्तानी फौजी को देंगे। आज टाइगर जयराम महतो ने फिर से ये साबित कर दिया कि झारखंड में बाकी जितने भी विधायक हैं उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि एक बार आके कैमरा पर बोल सके कि वो अपना खून हिंदुस्तानी फौजी को दे सकते हैं। आपको भी पता होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है। दोस्तों, विशेष चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले टाइगर जयराम महतो ने जो ऐलान किया है, जो बातें बोली है, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसको लेकर टाइगर जयराम महतो ने नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय सेना को कैसे धन्यवाद किया है, क्या कुछ ऐलान टाइगर ने किया है, पहले आप सुनिए। उसके बाद जो मैं बोलूंगा ना, जरूर हाथ जोड़ता हूं, सुन के जाइएगा। चलिए पहले टाइगर को सुनिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सेना के जवानों ने आज जवाबी कार्रवाई के माध्यम से हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का सीना गर्व से ऊंचा किया है। माननीय देश के प्रधानमंत्री और सेना के इस कृत्य के लिए, इस कार्रवाई के लिए आज देश उनके साथ खड़ा है और साथ ही साथ देश का हर एक दल, हर एक वर्ग, हर एक देशवासी चाहता है कि अब वक्त हो चला है कि आतंक का इस देश से नामो निशान को ही मिटा दिया जाए। सेना का आभार, जिन्होंने हमारी माताओं बहनों के उजड़े हुए सिंदूर का जवाब सिंदूर ऑपरेशन से दिया है। और साथ ही हमारे संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो भी निर्णय आतंकवाद के खात्मे को लेकर लिए जाएंगे, हम लोग मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। अगर देश को जान की जरूरत पड़ी हम लोग जान देंगे और लहू की जरूरत पड़ी तो लहू देंगे। यदि यह युद्ध लंबा चला तो हम लोग इस पूरे राज्य में ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से खून एकत्रित करके इस युद्ध में यदि हमारे जो जवान घायल होंगे उनके लिए वो खून काम आ सके, ये हम प्रयास करेंगे। यदि यह युद्ध लंबा चला तो हम लोग ये प्रयास करेंगे इस राज्य में। और साथ ही इस विकट घड़ी में एमएलए के साथ साथ इस देश का नागरिक होने के नाते सेना की तमाम कार्रवाई, देश के प्रधानमंत्री के निर्णय के साथ हम लोग डट के खड़े हैं। और निश्चित ही अब समय आ चला है भारत की भूमि से आतंक और आतंकियों के नामो निशान को मिटाया जाए। हरिओम पवार जी की एक कविता थी कि हमने 70 साल गवा दिए श्वेत कबूतर उड़ाने में, हमने 70 साल गवा दिए श्वेत कबूतर उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में, नागफनी के फन पर बेला जूही नहीं खिलने वाले, पत्थर के आंखों में आंसू नहीं मिलने वाले। आतंक वही होते हैं जो पत्थर दिल होते हैं, उनके आंखों में आंसू नहीं मिलने वाले। इसलिए अब वार्ता की नहीं, शांति की नहीं, युद्ध से ही आतंक की समस्या का हल होगा। और इस कार्रवाई और फिलहाल जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो सेना की कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई पर पूरे देश गौरव महसूस कर रहा है और देश के माननीय प्रधानमंत्री और सेना की इस कार्रवाई पर देश उनके साथ खड़ा है। जय हिंद, वंदे मातरम। वाह वाह वाह। अब बताइए कि झारखंड के बाकी माननीय विधायक कहां है हेमंत सोरेन जी? क्या झारखंड के सिर्फ एक ही विधायक टाइगर जयराम महतो का यह जिम्मेवारी है कि वो हिंदुस्तानी फौजियों के खून का व्यवस्था करे? अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में जंग होती है, अगर हमारे हिंदुस्तानी फौजी घायल होते हैं, उनको खून की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या सिर्फ टाइगर जयराम महतो ही देंगे? क्यों बाकी 80 विधायक कहां हैं?
है? कहां है हेमंत सोरेन, कहां है इरफान अंसारी? इरफान अंसारी तो जब पहलगाम आतंकी हमले में जो मां बहन विधवा हो गई थी, उनको बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। इरफान अंसारी जी कह रहे थे कि उनको अपने 4 महीने का वेतन दे देंगे। तो हिंदुस्तानी फौजी, अभी जंग होने वाला है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको पता होगा रात के 2 बजे आज की घटना है, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। 9 ठिकानों पर हमारे भारतीय सेना ने 9 मिसाइलें दागी है। पूरा पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गया है। बताया गया है कि मसूद अजहर के कई लोग मारे गए हैं, मसूद अजहर के ठिकानों को उड़ाया गया है। और इसके जवाबी हमले में कभी भी पाकिस्तान और आतंकवादी जो है घुसपैठ कर सकता है। हिंदुस्तानी फौजी से लड़ाई हो सकती है, जंग हो सकती है। और जब भारतीय जवान, हमारे हिंदुस्तानी फौजी, अगर उनको खून की आवश्यकता पड़ती है तो सिर्फ टाइगर जयराम महतो ही क्यों देगा? कहां है बाकी के 80 विधायक? कहां है हेमंत सोरेन और 4 महीना का वेतन देने वाले इरफान अंसारी कहां है? दोस्तों आप लोग बताइए कि टाइगर जयराम महतो को अगर मैं कह रहा हूं कि वो झारखंड का सीएम बनने लायक है, तो मुझे कुछ लोग ये कहते हैं कि बड़का पीएम बना दो, बड़का राष्ट्रपति बना दो। वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो लोग कहते हैं कि जयराम महतो कोई मुख्यमंत्री बनने लायक हो रही है, वो तो एगो विधायक बन गया है हवा में, और अगला बार चुनाव होगा तो मैं विधायकों से हार जाएगा, मुखिया तक नहीं बनेगा। उन लोगों को क्या जवाब आप लोग दीजिएगा? आज बताइए, ऑपरेशन सिंदूर रात के 2 बजे पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन हमारी भारतीय सेना जाग रही थी। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जाग रहे थे, और उन्होंने जिस तरीके से चाल के तहत, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, 2 मिनट आपका समय लेंगे बस। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस दिन क्या हुआ था? आतंकवादियों ने हमारी मां बहन के पति को पूछ करके कि कौन धर्म हो, हिंदू बोलने पर उसके खोपड़ी में उसको दौरा के उसको गोली मारा गया था। और उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया था कि कल्पना से भी बड़े सजा दूंगा। और वो आज 7 मई की मैं बात कर रहा हूं, 7 मई 2025 रात के 2 बजे वो घटना, वो जवाब जो है नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय सेना ने दिया। लेकिन इसके बाद किसी भी झारखंड के मंत्री, नेता, सांसद, विधायक का कोई बयान मैं अभी तक नहीं देखा हूं। मुझे सबसे पहला जो बयान दिखा है माननीय श्री टाइगर जयराम महतो का मिला है। और सिर्फ बयान नहीं है, यहां नेता मंत्री आएंगे झारखंड के, और भी जो भी नेता मंत्री, सांसद, विधायक महोदय माननीय, उन लोग आकर कैमरा पर बोलेंगे कि हाँ भारतीय सेना ने अच्छा किया, भारतीय सेना को शाबाशी, भारतीय सेना को। लेकिन उसमें से कोई भी विधायक ये नहीं बोलेगा कि मैं अपना खून दूंगा जब हिंदुस्तानी फौजी को खून की आवश्यकता होगी, जब भारत पाकिस्तान में युद्ध होगा, और जब भारत पाकिस्तान के युद्ध में हमारे भारतीय सेना के खून बहेंगे और उनको खून की आवश्यकता होगी, तो कोई नेता आके ये नहीं कहेगा कि उनको हम अपना खून देंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर उनके लिए खून की व्यवस्था करूंगा। ये काम सिर्फ कोई कर सकता है तो असली जिगर वाला, असली मर्द और असली टाइगर कर सकता है। और वो टाइगर और वो मर्द कौन है? वो है डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मुझे गाली दे देना, लेकिन अगर मैं सच बोलता हूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि मैं सच बोल रहा हूं। और अब जब टाइगर जयराम महतो का बयान आ गया है, तो अब देखिएगा कैसे हमारे और विधायक जी, हमारे माननीय इरफान अंसारी जी, हमारे हेमंत सोरेन जी तुरंत बयान देना शुरू करेंगे, एकदम डिट्टो कॉपी। आपको पता है कि इरफान अंसारी जी हमेशा फिराके में रहते हैं कि कुछ जयराम महतो बोले हम उनका कॉपी कर दे, कम से कम कॉपीए की वजह से नाम तो चमक जाए। लेकिन टाइगर नहीं बन सकते हैं कोई, क्योंकि पहला जो होता है उसे ही लोग याद करते हैं। टाइगर पहला है जिसने कहा है अपना खून देगा, खून के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाएगा। अगर कोई दूसरा मंत्री, विधायक, सांसद महोदय कोई भी अगर बोले है ना, तो कमेंट में हमको लिंक जरा दीजिएगा। मैं कसम से कहता हूं, मैं उनका नाम लेकर जिंदाबाद का नारा लगाते हुए उनका भी प्रचार करूंगा, उनका भी नाम लूंगा। लेकिन अगर है कमेंट में जरा हमको दिखाइए ना कि कौन ऐसा विधायक, मंत्री, सांसद महोदय, माननीय नेताजी हैं। कोई नहीं है टाइगर। दोस्तों आपका क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।